आत्मदर्शन की यात्रा, एक प्रेरणादायक कहानी, एक साधारण जीवन में असाधारण खोज की शुरुआत। मुंबई की चमचमाती रोशनी और गूंजते शोर के बीच एक युवती आरही अपनी जिंदगी की शुरुआत हर दिन एक ही ढर्रे पर करती थी। सुबह सूरज उगने से पहले अलार्म की आवाज़, जल्दी जल्दी तैयार होना और फिर मेट्रो की भीड़ में धक्के खाते हुए ऑफिस पहुंचना। वहां घंटों तक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर काम करना, ईमेल का जवाब देना और फिर थकान से चूर होकर घर लौटना। बाहर से देखने में उसकी ज़िंदगी परफेक्ट लगती थी। एक अच्छी नौकरी, एक व्यस्त रूटीन और समाज की नज़र में सफलता की मिसाल। लेकिन आर्य के मन में एक खालीपन था, एक सवाल जो हर रात उसे परेशान करता। क्या ज़िंदगी बस इतनी ही है? क्या इसके पीछे कुछ और भी है जो मुझे ढूंढना चाहिए? आर्य का परिवार उसके लिए उसकी दुनिया का आधार था। उसके पिता एक सरकारी अधिकारी और माँ एक स्कूल टीचर ने उसे हमेशा मेहनत और अनुशासन का महत्व सिखाया था। उनके लिए स्थिरता और सुरक्षा ही जिंदगी का मकसद थी। आरही उनकी इकलौती बेटी थी और वे चाहते थे कि वह एक सेटल्ड लाइफ जिए। लेकिन आरही के मन में कुछ और था, एक बेचैनी, एक सपना जो उसे अपनी बनाई हुई सीमाओं से बाहर निकालना चाहता था। वह सोचती, क्या मैं सिर्फ अपने माता पिता की उम्मीदों के लिए जी रही हूं या मेरे पास अपना रास्ता चुनने की हिम्मत है? एक शाम ऑफिस से थकी हारी घर लौटते वक्त उसने टीवी पर हिमालय की ट्रैकिंग की एक डॉक्यूमेंट्री देखी। स्क्रीन पर ट्रेकर्स के चेहरों पर जो चमक थी, आज़ादी की चमक, शांति की चमक, वह आर्ही के दिल को छू गई। पहाड़ों की ऊंचाइयां, बर्फ से ढकी चोटियां और वहां की शांति ने उसे अपने अंदर एक नई हलचल का एहसास कराया। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए उसने खुद से कहा, शायद मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। शायद एक अकेली यात्रा मुझे मेरे सवालों के जवाब दे सके। कई दिनों तक ये विचार उसके दिमाग में घूमता रहा। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त करण से इस बारे में बात की। करण एक एडवेंचर प्रेमी था जिसने कई पहाड़ों की सैर की थी। उसने आर्य की हिम्मत की तारीफ की और कहा, यह यात्रा तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी आरही। जिंदगी के जवाब किताबों में नहीं, अनुभवों में मिलते हैं। उसकी बातों ने आरही के इरादे को और पक्का कर दिया। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह हिमालय में एक सोलो ट्रैक पर जाएगी। यह उसके लिए बिल्कुल नया था। न तो उसने पहले कभी ट्रैकिंग की थी, न ही इतनी बड़ी यात्रा अकेले की थी। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की। अकेले हिमालय में, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? लेकिन आरही के मन में डर से ज्यादा उत्साह था। उसने सोचा, अगर मैंने अब हिम्मत नहीं की तो शायद कभी नहीं कर पाऊंगी। उसने इंटरनेट पर रिसर्च शुरू की। उसने एक ट्रैकिंग ग्रुप चुना, अपने ऑफिस से छुट्टियां मांगी और कुछ ज़रूरी सामान खरीदा, एक मजबूत बैकपैक, ट्रैकिंग शूज़ और गर्म कपड़े। कुछ ही दिनों में वह मुंबई से ट्रेन पकड़कर उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पहुंच गई, जहां से उसका ट्रैक शुरू होने वाला था। गांव की शांत गलियां, पहाड़ों की तलहटी में बसे छोटे छोटे घर और हवा में घुली ताजगी ने उसे एक नई ऊर्जा दी। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि उसके साथ कुछ और ट्रेकर्स भी थे, कुछ अनुभवी, कुछ नए। ग्रुप लीडर, एक सख्त लेकिन मददगार शख्स, ने सबको हिदायतें दी। अपने सामान का ध्यान रखो, एक दूसरे की मदद करो और सबसे ज़रूरी, अपने आप पर भरोसा रखो। पहाड़ तुम्हारी परीक्षा लेंगे, लेकिन वे तुम्हें मजबूत भी बनाएंगे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ट्रैक शुरू हुआ। पहले दिन का रास्ता आसान था। हरे भरे जंगल, छोटे छोटे झरने और हवा में पेड़ों की खुशबू। आर्ही को लगा कि शायद यह उतना मुश्किल नहीं होगा। उसने अपने कदमों को हल्का रखा और प्रकृति की खूबसूरती को अपने अंदर समेटने की कोशिश की। लेकिन दूसरे दिन से असली चुनौती शुरू हुई। रास्ता खड़ा हो गया। पत्थरों से भरे रास्ते पर चलते हुए उसके पैर दुखने लगे। ऊंचाई बढ़ने के साथ हवा में ऑक्सीजन कम होती गई और उसकी सांसें फूलने लगीं। वह ग्रुप से पिछड़ने लगी। मैं यह नहीं कर सकती, उसने सोचा। मन में शक और थकान ने उसे घेर लिया। वह रुक गई, अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और एक पत्थर पर बैठ गई। तभी ग्रुप की एक बुजुर्ग ट्रेकर सुशीला उसके पास आई। सुशीला के चेहरे पर
अनुभव की शांति थी और उसकी आंखों में एक अलग चमक। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आरही, जल्दबाजी मत करो। ये पहाड़ तुम्हें सिखाने के लिए है, तुम्हें हराने के लिए नहीं। हर कदम के साथ मजबूत बनो। उसकी बातों ने आरही को हौसला दिया। उसने गहरी सांस ली, अपने दर्द को नजरअंदाज किया और फिर से चलना शुरू किया, धीरे धीरे लेकिन मजबूती से। सुशीला ने उसे अपने अनुभव सुनाए। उसने बताया कि वह पिछले 10 सालों से ट्रैकिंग कर रही है और हर बार कुछ नया या सीखती है। पहाड़ हमें विनम्रता सिखाते हैं आ रही। वे हमें दिखाते हैं कि हम कितने छोटे हैं, लेकिन साथ ही हमारी आत्मा कितनी बड़ी हो सकती है, उसने कहा। उस रात कैंप में आरही ने सुशीला के साथ लंबी बात की और महसूस किया कि यह यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी थी। रास्ते में हिमालय की खूबसूरती ने उसका मन मोह लिया। बर्फ से ढकी चोटियां सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। नीचे घाटियों में नदियां सांप की तरह लहरा रही थीं और हवा में पाइन के पेड़ों की खुशबू थी। हर शाम जब ग्रुप कैंप लगाता, वह अकेले बैठकर सूर्यास्त देखती। नारंगी और गुलाबी रंगों से रंगा आसमान, ठंडी हवा का स्पर्श और चारों तरफ की शांति, यह सब उसे अपने अंदर झांकने का मौका दे रहा था। उसने सोचा, शायद मैं यहाँ इसलिए आई हूँ, अपने आप को समझने के लिए। ट्रैक के दौरान उसने एक डायरी रखना शुरू किया। हर रात वह अपने अनुभव और विचार शब्दों में उतारती। एक रात उसने लिखा, आज मैंने सीखा कि थकान सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी होती है। लेकिन जब मैंने अपने मन को शांत किया तो शरीर ने भी हार नहीं मानी। ये पहाड़ मुझे मेरी ताकत दिखा रहे हैं। ट्रैक के चौथे दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने आरही को हिला दिया। वह ग्रुप से थोड़ा आगे निकल गई थी और गलती से एक गलत रास्ते पर मुड़ गई। जब तक उसे एहसास हुआ, वह अकेली थी। चारों तरफ घना जंगल, सूरज ढलने वाला था और ठंड बढ़ रही थी। उसके दिल में डर समा गया। अब क्या करूं? उसने बैग से पानी की बोतल निकाली, एक घूंट पिया और खुद को शांत करने की कोशिश की। तभी उसे सुशीला की बात याद आई। जब खो जाओ तो घबराओ नहीं, अपने अंदर की आवाज़ सुनो। उसने गहरी सांस ली, बैग से मैप निकाला और सूरज की दिशा देखकर रास्ता समझने की कोशिश की। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। थोड़ी देर भटकने के बाद उसे सही रास्ता मिल गया। जब वह कैंप में वापस पहुंची तो ग्रुप ने उसकी हिम्मत की तारीफ की। उस रात नींद में भी उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने महसूस किया कि वह जितना सोचती थी उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। उस घटना के बाद उसने एक और ट्रेकर, राज, से दोस्ती कर ली। राज एक युवा फोटोग्राफर था जो अपनी कला के माध्यम से पहाड़ों की सुंदरता को कैद करना चाहता था। उसने आरही को बताया कि वह भी अपनी जिंदगी में एक नई दिशा की तलाश में था। यह यात्रा हमें न केवल बाहर की दुनिया दिखाती है बल्कि हमारे अंदर की दुनिया को भी खोलती है, उसने कहा। दोनों ने मिलकर कई तस्वीरें खींची और अपने अनुभव साझा किए। ट्रैक के हर दिन के साथ आरही अपने अंदर गहरे उतरती गई। उसने अपने परिवार के बारे में सोचना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि उसने हमेशा उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन कभी अपने दिल की नहीं सुनी। एक रात उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने हमेशा मम्मी पापा को खुश करने की कोशिश की, लेकिन शायद यह यात्रा मुझे सिखा रही है कि मुझे अपने लिए भी जीना चाहिए। मेरी खुशी भी मायने रखती है। उसने अपने डर के बारे में भी लिखा, डर एक भ्रम है। जब मैंने अपने डर का सामना किया तो मैंने पाया कि मैं उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हूं। ये पहाड़ मेरे अंदर की उस आरही को जगा रहे हैं जिसे मैंने कभी नहीं जाना। आखिरी दिन जब वह चोटी पर पहुंची तो उसके सामने एक अनोखा नजारा था। चारों तरफ बर्फीली चोटियां, नीला आसमान और हवा में एक अजीब सी शांति। उसने अपनी आंखें बंद की और ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस किया। उस पल में उसे लगा कि यह सिर्फ पहाड़ की चढ़ाई नहीं थी, यह उसके अंदर की यात्रा थी। उसने अपने डर को हराया था। उसने सीखा था कि असली आज़ादी बाहर की नहीं, अंदर की होती है। अपने शक को पीछे छोड़ने में, अपने आप पर भरोसा करने में। उसने अपनी कीमत समझी। वह कमज़ोर नहीं बल्कि साहसी थी और इस साहस ने उसे नया जीवन दिया। चोटी पर उसने एक छोटी सी पूजा की,
उसने अपने माता-पिता को याद किया और उनके लिए प्रार्थना की। उसने सुशीला, राज और अन्य ट्रेकर्स को धन्यवाद दिया, जिन्होंने उसे इस यात्रा में साथ दिया। उसने अपने बैग से एक छोटा-सा झंडा निकाला, जिस पर उसने लिखा था, "आरही की जीत", और उसे चोटी पर गाड़ दिया। जब आरही मुंबई लौटी, तो वह पहले वाली आरही नहीं थी। उसके कदमों में एक नई चाल थी, उसकी आंखों में एक नई चमक। उसने फैसला किया कि वह अब अपनी ज़िंदगी को और बेहतर तरीके से जिएगी। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक नई शुरुआत की। उसने एक ट्रैवल ब्लॉग शुरू किया, जहां वह अपनी यात्रा के अनुभव साझा करती थी और दूसरों को प्रेरित करती थी। उसने अपने अनुभवों को एक किताब में भी ढाला, ने जिसका नाम रखा, पहाड़ों के पार, मेरी आत्मखोज की कहानी। उसने अपने परिवार को अपनी यात्रा के बारे में बताया। पहले तो वे हैरान थे, तुमने नौकरी छोड़ दी, अब क्या करोगी? लेकिन जब उन्होंने उसकी खुशी और आत्मविश्वास देखा, तो उन्होंने उसका समर्थन किया। तुमने सही किया बेटी, हमें तुम पर गर्व है, उसके पिता ने कहा। उसकी माँ ने उसे गले लगाया और कहा, हम बस तुम्हें खुश देखना चाहते थे और अब तुम सचमुच खुश हो। आरही की ये यात्रा सिर्फ एक ट्रैक नहीं थी, ये उसके आत्मदर्शन की कहानी थी। उसने न केवल पहाड़ों को जीता, बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों को भी। अब वह जानती थी कि असली सुख और सफलता बाहर की चीज़ों में नहीं, बल्कि अपने अंदर की शांति और आत्मसंतुष्टि में है। उसने सीखा कि जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब किताबों में नहीं, बल्कि अपने अनुभवों में छिपे होते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि हम सबके अंदर एक ऐसी शक्ति है, जो हमें तब मिलती है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं। आरही की तरह हमें भी अपने डर का सामना करना चाहिए, अपने सपनों को सच करना चाहिए और अपनी असली ताकत को पहचानना चाहिए। यह 15 मिनट की ऑडियो कहानी सुनने वाले को आरही की यात्रा का हिस्सा बनाती है, उसके डर, उसकी हिम्मत और उसके आत्मदर्शन के हर पल को महसूस कराती है। यह एक प्रेरणा है कि हर कदम, हर चुनौती और हर जीत हमें अपने आप के करीब लाती है।